एक ही मोहल्ले के दो लोग की अलग अलग जगहों पर एक्सीडेंट होती है और इस एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो जाती है। डेली हमारे साथ में आता है, लेकिन कल तुम्हारा काम जल्दी हो गया, तुम निकल गए जल्दी हो गया तो हम जल्दी निकल गए और वो ना कल ओकर एक्स्ट्रा काम रही से तो वह रुक गई रही से। बेसिकली ये देखा कि दोनों शख्स अपने घरों में कमाने वाले मात्र ये दो शख्स थे। घर चलैया वही पुणे से रही से जो फरार हो गए हैं गाड़ी चोरी से, अभी तक पकड़ में नहीं आए। वो अभी तक पकड़ में भी नहीं आए और हम तो ये भी मांग करना चाहते हैं सर जी कि जल्द से जल्द पकड़ में लाओ। जो परिजन है, दोस्त यार हैं, सब यहाँ पर आए हुए हैं, सभी की आंखें नम है और उनसे बात करने के लिए अभी फिलहाल वो उचित समय नहीं है। भिलाई में खुर्सी पार से एक मामला आया है। मामला ये है कि एक ही मोहल्ले के दो लोग की अलग अलग जगहों पर एक्सीडेंट होती है और इस एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो जाती है। और उसके बाद इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये लाल बहादुर शास्त्री का वो परिसर जिसे मर्चुरी कहा जाता है और अक्सर जो है मौत होने के बाद यहाँ पर शव को लाया जाता है। घटना की जानकारी अगर मैं बताऊँ तो घटना बीती रात की है। बीती रात करीबन एक जो शख्स है जिसका नाम विशाल है, उसका एक्सीडेंट होता है कुम्हारी में साईं मंदिर के पास जो धर्म कांटा है वहाँ पर। वो वापस आ रहा था रायपुर से, ऐसा बताया गया, और उसी दौरान वहाँ पर एक्सीडेंट होता है और मौत हो जाती है। दूसरा जो मामला है ये होता है खुर्सी पार गेट के पास और ये करीबन रात के 9-10 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है, जिसमें पुनेश कुमार नाम का एक शख्स है। बेसिकली ये देखा कि दोनों शख्स अपने घरों में कमाने वाले मात्र ये दो शख्स थे जो अपने अपने घरों में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, अपने घरों को पाल रहे थे। पुनेश जो है वो रायपुर में काम करता है और रायपुर से वो लौट करके आ रहा था, रात का समय था। इसी दौरान वहाँ पर घटना होती है और घटना में मौत हो जाती है। अब इस दोनों घटना में दोनों के परिजनों का एक सवाल है कि ये घटना जिन लोगों के ज़रिए हुई वो लोग कहाँ हैं, क्योंकि किसी का कहना है कि भारी वाहन थी, किसी का कहना है कि ट्रक थी, लेकिन अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि सीसीटीवी कैमरे बताया जा रहा है कि वहाँ पर लगे हैं लेकिन वो चलते नहीं हैं, जैसा कि पुनेश के घर वालों ने बताया। इस पूरी घटना को लेकर के हमने पुनेश के जो परिजन हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। का नाम रईस भाई होकर? नाम पुनेश कुमार चनापे। कितना उम्र रईस? उम्र वही 23 साल करीब। कब पता चली तुम्हारा? एक कल की घटना है सर जी, वही 10-10 की बात है रही है। काम का करते पुनेश? काम से एम्स हॉस्पिटल में हाउसकीपिंग के पद में ठेकेदारी अंडर में कार्यरत में रही है। कैसे कहाँ मतलब ड्यूटी कितना से कितना बजे के रही से कैसे आते रही? कुछ अधिकतर हमारे रहते सर जी, जैसे साथ में काम? हाँ, 8 से 4:30 हमारे ड्यूटी रहते। तो कल कुछ एक्स्ट्रा काम है करके ना वो हर रुक के ना वही 8-8:30 बजे तक वहाँ से निकले रही से और 8-8:30 बजे तक निकली बोलते और रात ले जैसे भी हो गया, ट्रैफिक वगैरह जाम रही तो यहाँ 10 बजे तक वही घटना हुई से। मतलब बोले जाते तो खुर्सी पार चौक में इसी बगल में भी गाड़ी बहुत खड़े कर देते, जैसे हैवी गाड़ी हो गए, डम्फर टेलर वगैरह, तो ये सब खड़े कर दे जाते। और भाई अचानक क्या है, वहाँ के लाइट सुविधा भी बहुत कम है यार, वहाँ लाइट नहीं है, लाइट सुविधा भी कम है। तो वो जरिए मना वो जस्ट नहीं कर पाइस और जाके ना सीधा मुठभेड़ हो इससे, मतलब पीछे से जाके भिड़ गए। इसे कौन से गाड़ी में रही से? ये मोटरसाइकिल में रही से, अकेला रही से। वैसे में तुम साथ में आते हो क्या अकेले ही आते हो? नहीं, हम डेली हमेशा साथ में आता डेली हमारे साथ में आता है, लेकिन कल तुम्हारा काम जल्दी हो गया, तुम निकल गए जल्दी हो गया तो हम जल्दी निकल गए और वो ना कल ओकर एक्स्ट्रा काम रही से तो वह रुक गई रही से। बट वही बात सर, नहीं तो हमेशा हम ट्रेन में ही आना जाना सफ़र करते हैं। अच्छा, सीसीटीवी कुछ आएगा? सीसीटीवी तो फुटेज अभी तक नहीं आया सर जी का, बाकी वहाँ तो जहाँ तक मोर सुनाई में आते कि वहाँ की सीसीटीवी भी बंद है बोलते वहाँ के, हाँ चौक के। पुलिस वाले मन का की? पुलिस वाले मन तो इन उनकर से तो बात होए नहीं है का। बाकी पुनेश के परिवार में कौन कौन है? पुनेश के परिवार में पुनेश और ओकर माँ, ओकर छोटे भाई और एक छोटी बहन। मतलब जो घर चलैया वही पुणे से रही से, वही एक लौता रही से कमाए के जरिया के इनका, और वही अपन परिवार ला चलात रही से, इसी रही से परिवार चलत रही से। अच्छा, अभी घर परिवार में तो खैर पता चल गया सब चीज़, अभी का मांग है परिवार का कहा थे या फिर ओकर सुविधा बर का होना चाहिए, तो तुमन का कहा? अब मोर सुविधा का भैया सबके सुविधा के हिसाब से बोलना चाहता हूँ। शासन प्रशासन से एक ही निवेदन है कि एक जरिया देखना चाहिए भाई। वो घर में कमाने वाला लड़का अकेला रही से है ना, और ओकर पीछे ओकर छोटे बहन है, ओकर छोटे भाई है और एक माँ है, और काम करने वाला जरिया तो कोई नहीं रही से। लेकिन मैं शासन प्रशासन से इतना मांग करना चाहता हूँ कि भाई ये सब चीज़ ला देख के कुछ भी आर्थिक समस्या हो तो वो प्रदान करना चाहिए। प्लस ये भी है कि जो मतलब जेकर से भिड़े है
चल जिस हैं, हाँ मतलब जो फरार हो गए हैं गाड़ी हो चोरी गए। से, अभी तक पकड़ में नहीं आए वो हैं। भी, हाँ वो अभी तक पकड़ में भी नहीं आए। और हम तो ये भी मांग करना चाहते हैं सर जी कि जल्द से जल्द बोला पकड़ में लाओ भाई, तभी हमला पता चली कि गलती का है का नहीं है। ओकरा आदमी जब होइस ना वो जरिया नहीं देख पाई, जब एक्सीडेंट होए के बाद ना सब देखी नहीं तो वो टाइम कोई पता नहीं इसकी गलती का करी। तो आपके का नाम है? मोर नाम अनिल कुमार उर्वसा है। आपका गलत? मैं ओकर मामा जी के लड़का हूँ। इस पूरी घटना में विशाल का जो परिवार है वो भी गमगीन माहौल में है, चूँकि और उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फ़िलहाल तो अभी कुछ बताने से इनकार किया, लेकिन शव चूँकि पोस्टमार्टम हो रहा है तो वहाँ पर पूरा परिवार अभी मौजूद है। दूसरी चीज़ है, फिर से एक ऐसा मामला, एक ऐसी घटना घटी, क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले पावर हाउस में इस तरह की घटना घटी थी। भारी वाहन की चपेट में एक लड़की आ गई थी और उसके बाद 2 लड़के, दोनों नौजवान, दोनों अपने परिवार को पालने वाले। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इनकी मौत के बाद इनके घरों की जिम्मेदारियाँ कौन निभाएगा, किस तरह निभाएगा, क्योंकि एक अपने पीछे छोटी बहन, छोटा भाई, माँ छोड़ के गया, तो दूसरे की भी इसी तरह की स्थितियाँ हैं। सभी के जो परिजन हैं, दोस्त यार हैं, सब यहाँ पर आए हुए हैं, सभी की आंखें नम हैं और उनसे बात करने के लिए अभी फ़िलहाल वो उचित समय नहीं है कि हम जाकर के उनसे कोई सवाल जवाब करें। लेकिन फ़िलहाल इनमें भी एक आक्रोश है। आक्रोश ये है कि अब क्या, क्योंकि जो आरोपी जो थे, जिन्होंने ये सारी कृत्य को किया, वो कहाँ हैं? वो अभी तक पकड़ में नहीं है। दूसरी चीज़ कि अब प्रशासन इनके लिए क्या करेगी? ये तमाम सवाल हैं। उन तमाम सवालों के बाद अगर परिजन जो हैं इस खबर को देखने के बाद और कुछ बताना, बोलना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और लगातार जो है यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होते जा रही है, क्योंकि इत्तेफाक से दोनों शख्स जो हैं एक ही खुर्सीपार में शिवाजी नगर है वहीं के रहने वाले थे। ये उस समय जानकारी नहीं थी, जब धीरे धीरे जानकारी मिली तो यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा पूरी घटना को लेकर के, पूरे मामले को लेकर के, लगातार खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। छोटी जानकारी जो हासिल हुई थी उस जानकारी को हमने सोचा आप तक पहुँचाया जाए, आपसे शेयर किया जाए। शुक्रिया।